बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10th लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में बेटा हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी टॉपिक की डिटेल समझते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन। आपको पता है कि हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करके इसको समझते हैं ताकि चीज़ आसान हो जाए। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि अगर हम यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जैसा एक्सरसाइज 2.1 में था, और हमें कहा जाता था कि आप इसके रूट्स फाइंड करो। इसके बाद एक मेथड था पूरा फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो पूरा मेथड अप्लाई करके और उसके बाद हम ये फाइंड करते थे कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, ये इसके रूट्स हैं। टॉपिक समझिएगा बच्चों, क्या मैं कह रहा हूँ। इक्वेशन है और उसके रूट्स हमने मालूम कर लिए। ये तो काम हम 2.1 में कर चुके हैं। अब इसके अपोजिट होगा, यानी हमें इस तरह से होगा बेटा कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 दे दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि ये किस इक्वेशन के आंसर है। पता नहीं वो इक्वेशन कौन सी है, आप वो फाइंड करके बताओ। इस किस्म की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 हमेशा तो नहीं होगा, हमेशा रूट्स यानी उसके आंसर्स अलग अलग होंगे। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो रूट्स या आंसर्स हैं अल्फा और दूसरा है बीटा। बच्चों अगर मैं ये करूं कि इस पॉजिटिव अल्फा को इधर ले आऊं तो नेगेटिव अल्फा यहाँ पे क्या बचेगा, 0, और यहाँ प्लस बीटा माइनस बीटा हो जाएगा तो इधर भी क्या बचेगा, 0। मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 कह देता हूं। हम ये करते हैं कि हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, तो बच्चों x माइनस अल्फा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बीटा के साथ। राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रह जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को बीटा से तो माइनस बीटा x, फिर अल्फा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा x, फिर माइनस अल्फा को माइनस बीटा से तो ये प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। बच्चों मजीद इसके अंदर हम ये चेंज लेके आते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, अल्फा एक्स पहले बीटा एक्स बाद में, और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? जी, इन दोनों में से अगर x को कॉमन ले लें तो यहाँ अल्फा और यहाँ पे बीटा बच जाएगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा। अब जरा मैं इसको उस फॉर्म में लिख लेता हूं जिस तरह से हमें क्वेश्चन में ये फॉर्म मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको जरा आप गौर करें तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर, ये एक्स। अच्छा बच्चों, रूट्स क्या थे दोनों, अल्फा और बीटा। गौर करें जरा, रूट्स थे अल्फा और बीटा, ये बना है अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों रूट्स का सम। और ये थे अल्फा बीटा रूट्स थे, तो ये उनका प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ प्रोडक्ट या अकेला पी। मजीद जब मैं क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करूंगा ना तो इस तरह से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। इस जगह पे आएगा एस, एस इस्तेमाल करेंगे सम के लिए और पी इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट के लिए। इस इक्वेशन को आपने बस याद रखना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब जरा वापस इस बात पे आए, मैं ये कह रहा था कि अगर इक्वेशन दे दी जाए और उसके रूट्स तो आपको मालूम करने आते हैं, लेकिन अगर रूट्स दे दिए जाएं कि 4 और 2 है और ये किस के रूट्स हैं, वो कौन सी इक्वेशन थी, तो वो नहीं हमें पता। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने इस पे गौर करनी है कि हमें एस और पी चाहिए। एस और पी, एस का मतलब होगा सम, एस होगा सम, सम में करेंगे हम 4 और 2 को प्लस, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। पी में आएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई 2, तो वो कितना आ जाएगा 8। अब ये वाली इक्वेशन लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने लिखा s और यहाँ पे लिख दिया p। अब बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। s की जगह पे आएगा 6 और p की जगह पे आ जाएगा 8। बच्चों अगर ये इक्वेशन याद हो तो सिर्फ s और p की वैल्यू मालूम करके हम वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसके ये रूट्स थे। क्या आपने गौर किया कि 2.1 में हमें सिखाया गया कि अगर इक्वेशन दी जाए तो हम उसके आंसर्स यानी रूट्स मालूम करते हैं, और अब हमें ये सिखाया जा रहा है कि अगर रूट्स दे दिए जाए 4 और 2 और ये ना बताया जाए कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम खुद से उसकी मदद से वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आ रही है। अब इस टॉपिक में हमारे पास सारे इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी जिसको हमने इस पूरे लेक्चर में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बेटा इसकी एग्जांपल नंबर 11 देखें। एग्जांपल नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2/3 एंड 3/4। 2/3 एंड 3/4। अब यहां लिखिएगा गिवन रूट्स 2/3 एंड 3/4। बेटा जब इसका सॉल्यूशन करना है आपको पता है इक्वेशन तो यही है, एस और पी चाहिए होते हैं। एस फाइंड करने के लिए 2/3 प्लस 3/4 दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है, ये 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9, और इन दोनों का बेटा जो हमारे पास सम का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17/12। अच्छा दूसरे नंबर पे हम इसका प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। 3 3 से कट जाएगा और 2 1 2 2 2 4, ये आएगा 1/2। अब हम किसको लिखेंगे इस अंदाज में कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एस और यहाँ पे पी। तो बेटा लिखिएगा जरा एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे क्या आ जाएगा 17/12 एक्स, और प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये वो इक्वेशन थी जिसको हमने फाइंड करना था हमें, ये हमने मालूम कर ली। अच्छा अगर आप सोच रहे हैं कि उसके बाद ये कैसे बना, तो अगर मेरे पास यहाँ स्पेस होती तो मैं लिख तो देता इसे, लेकिन मैं आपको सिंपली वैसे बता देता हूँ। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए याद होना चाहिए, 2.1 में भी किया था। 2.1 में हम ये करते थे कि जहां पर डिनोमिनेटर आ रहा है जैसे ये एक्स और एक्स या 20 माइनस एक्स और एक्स, इसके एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, एलसीएम बनेगा 12, 12 से बेटा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। अब इसी तरह से हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पेपर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जा सकता है। इसके बेटा ये फर्स्ट से 6 पार्ट तक हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा कुछ स्टेप मैंने पहले सॉल्व कर दिए हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा। जैसे ये दोनों रूट्स दे दिए गए -4 और -4 और +9, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है जिसमें हमें सिर्फ एस और पी चाहिए। बेटा ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान होने वाले हैं, सिर्फ आपने इस इक्वेशन को याद रखना और एस और पी पे फोकस करना है। एस सम होगा यानी इन दोनों को सम ऐड करेंगे, और पी प्रोडक्ट होगा जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एस का आंसर यानी वैल्यू भी आ गई और पी की वैल्यू भी आ गई। तो बेटा अब इसको पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 5, और प्रोडक्ट की जगह पे हम -36। तो अब ये आंसर आ जाएगा बेटा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस माइनस माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें फाइंड करना थी। सेकंड नंबर पे देखिएगा, सेकंड में बेटा 5 और 7 थे, इन दोनों को सम किया, ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस 5 - 7 ये -2 सम आ गया,
और प्रोडक्ट की जगह पे आएगा 5 मल्टीप्लाई -7 यानी वो -35 आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। सम की जगह पे हमने लिख देना है -2 और प्रोडक्ट की जगह पे लिख देना है -35। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे बेटा एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस 2x और ये प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम ये दावा कर रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए चाहे फैक्टराइजेशन से या किसी भी मेथड से, तो इसके आंसर ये दो आएंगे, यानी x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -7 आएगी। अगर आप में से कोई करना चाहे तो इसको जरूर आप पे सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट बेटा मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। थर्ड पार्ट में -7/5 और -6/5 दोनों जो रूट्स हैं इनका सम प्लस करेंगे, प्लस में एलसीएम करेंगे, दोनों के नीचे 5 है तो 5 लिखा, -7 और -6 दोनों को ऐड किया -13, ये सम आ गया। और प्रोडक्ट में बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 42, नीचे वाले को नीचे वाले से किया 25, तो ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब जस्ट हमने जब पुट करने हैं तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। सम की जगह पे क्या आएगा -13/5 और प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा बेटा 42/25। ये हमारी इक्वेशन तो बन गई है। चलो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5x प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है, लेकिन अगर आप इस डिनोमिनेटर को खत्म करना चाहोगे तो इन दोनों का एलसीएम होता है 25, तो हमें फिर हर टर्म को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो यूं करेंगे एक्स स्क्वायर 13/5x 42/25 इज इक्वल टू 0। हर एक को बेटा 25 से मल्टीप्लाई कर दो। करना तो 0 को भी चाहिए, लेकिन वो फिर 0 ही हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 25x स्क्वायर। ये दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो इधर 5 आएगा, 13 और 5 मल्टीप्लाई होके 65x। ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 42 इज इक्वल टू 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। यानी इसको अगर आप सॉल्व करते तो ये आंसर आते, लेकिन अब आंसर यानी रूट्स दे दिए गए हैं तो हमने कहा कि ये इक्वेशन बनती है। इसी तरह नेक्स्ट अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास बच्चों। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है -3/2 और 7/2। सम करते हुए एलसीएम 2, -3 + 7 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, ये सम 2 आ गया। और प्रोडक्ट में बेटा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, और ये प्रोडक्ट आ गई। उसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एस और पी की जगह पे पहले सम की जगह पे मैं लिखूंगा 2 और प्रोडक्ट की जगह पे लिखूंगा -21/4। ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह बेटा अगर इसका डिनोमिनेटर खत्म करना हो तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -21/4 इज इक्वल टू 0। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8x, ये दोनों कट गए तो ये 21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में बेटा 3 + 5 स्क्वायर रूट और 3 - 5 स्क्वायर रूट है। एस फाइंड करते हुए दरम्यान में प्लस लगाया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी। ये +5 स्क्वायर रूट और -5 स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 3 और 3 जब ऐड होंगे तो 6 आ जाएगा, ये एस है। इसी तरह प्रोडक्ट करनी है, 3 + 5 स्क्वायर रूट और 3 - 5 स्क्वायर रूट की जब प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, ये जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास तो ये फॉर्म नहीं बन रही a + b और a - b। हम a स्क्वायर - b स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसमें भी बेटा कर दें कि हम क्या कि a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर और b स्क्वायर में 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और ये दोनों जब कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 और 9 को ऐड करेंगे तो 14, ये p की वैल्यू आ गई। इसको अब
बड़ी आसानी के साथ इसमें पुट कर सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सम की जगह पे 6 और प्रोडक्ट की जगह पे 14, ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगर बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसका ये पार्ट नंबर 6 है, ये मैं आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ। करना इसी तरह से है जैसे ये था, एस और पी फाइंड करके उस इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। समझना पड़ेगा पहले स्टेटमेंट को। ये एक इक्वेशन दी गई है और एक इक्वेशन पूछी है, फाइंड द इक्वेशन। चले पहले जो दी गई है उसको चेक करते हैं। ये जो इक्वेशन दी गई है तो बेटा इसके कुछ ना कुछ तो रूट्स होंगे, जहां इनका जिक्र हुआ है रूट्स का। तो वो रूट्स का तो नहीं पता, चले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि लेट इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, आर द रूट्स ऑफ, ये किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 20। जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो ये माइनस बी ओवर ए सम इज इक्वल टू माइनस उसी तरह से और b की जगह पे 9 आ जाएगा बेटा यहां से, और a की जगह पे 1 आएगा। तो हम लिखेंगे ये -9, लेकिन सम नहीं मैं लिखता। सम किसका है, रूट्स हैं कौन कौन से, दोनों अल्फा बीटा। तो मैं कहता हूं कि ये सम मतलब अल्फा और बीटा का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा। दूसरे नंबर पे बेटा प्रोडक्ट आपने पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कंप्लीट लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है सी ओवर ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पहले सी की वैल्यू लिखो 20 और ए की वैल्यू 1, लेकिन वो रूट्स कौन कौन से हैं दोनों, वो रूट्स हैं दोनों अल्फा और बीटा। तो हम इधर लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज बन गई हैं जिसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन का बाकी हिस्सा सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब बात को जरा समझिएगा, ये इक्वेशन दी थी जिसके रूट्स का जिक्र हुआ था, रूट्स पता नहीं कौन कौन से थे, मैंने अल्फा और बीटा कंसिडर कर लिए। जब उसका सम फाइंड किया तो मैंने सम को अल्फा प्लस बीटा लिखा, और जब प्रोडक्ट फाइंड किया तो अल्फा बीटा लिख दिया। ये तो वो हुआ जो इक्वेशन गिवन थी उसको। अब जो मालूम करनी है उसके लिए कुछ कंडीशन लिखी गई है कि एक्सीडिंग बाय 2, उसका नहीं समझ आ रही हमें कि क्या मतलब हो सकता है। इसको बेटा पहले लाइन में यहां आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सोचो जरा कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जिनको मैंने अल्फा बीटा लिखा है, ये अल्फा बीटा के बजाय होते, इसकी वैल्यू होती है 5 और ये होता 9, ये रूट 5 होता और ये 9 होता। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अगर इसके रूट 5 और 9 है तो जो मालूम करनी है उसके रूट्स इनसे एक्सीडिंग बाय 2 यानी 2 ज्यादा है। मसलन अगर मैं ये 5 और 9 इसके रूट्स हैं और इसके क्या होते फिर, 5 वाला भी 2 एक्सीड कर रहा है यानी ज्यादा है, 2 ऐड करना पड़ेगा, और 9 वाले में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। बच्चों ये 5 और 9 तो हमने फर्ज किए हैं, लेकिन इन जनरल फॉर्म जो हम क्वेश्चन में यूज करें वो तो अल्फा बीटा है। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो इसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होगा। अब ये दोनों रूट दे दिए गए तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया जैसे इधर रूट्स दे दिए जाते थे और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करते थे। तो उसके लिए बेटा क्या क्या चाहिए, हमें एस और पी चाहिए। जब हम एस मालूम करेंगे तो वो होगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा इकट्ठा लिख लो, 2 और 2 को 4 कर दो। अब मैंने पता क्यों ये कहा था कि ये पहले वाला वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां अल्फा प्लस बीटा होगा उसकी जगह पे ये -9 लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू +4
जहां अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह पे ये लिखो। तो अब हमारे पास सिंपली एस की वैल्यू आई -5। दूसरे नंबर पे बेटा प्रोडक्ट पी की वैल्यू क्या आएगी उसको भी देख लेते हैं। पी में करना है अल्फा +2 और बीटा +2। मल्टीप्लाई बच्चों करने पड़ेंगे। P इज इक्वल टू अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा बीटा आ गया। अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा आ गया। 2 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 बीटा आ गया। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो P की वैल्यू में अल्फा बीटा तो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इसकी जगह पे मैं बड़ी आसानी से 20 लिख सकता हूँ। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से बेटा यहाँ अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा और +4। ये बन गया P इज इक्वल टू अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी स्टेप में। अल्फा बीटा की जगह बच्चों 20 और इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -9 और +4। P इज इक्वल टू 20। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो 18 +4। P इज इक्वल टू 20 +4 22 -24 -18 ये आ जाएगा 6। ये बच्चों आपके पास जो वैल्यूज आई हैं S और P की, इनकी मदद से आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन खुद लिख लेनी है। जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। इसको हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन x² - x इज इक्वल टू 0। S की जगह पे -5 और P की जगह पे बेटा ये 6 लिख देना। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाने के बाद ना हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, क्लास में ये क्वेश्चन करवाने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी सम की जगह पे तो -b/a और कभी सम लिखते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना हो, तो इस तरह से सिखाया जाता है कि जब बेटा आपके पास इक्वेशन दे दी जाए जैसे ये लिखी हुई थी और आप इसमें से ए, बी और सी की वैल्यू लिख सकें। जब ए, बी, सी की वैल्यू आ जाती है तो तब तो सम की जगह पे फार्मूला -b/a और प्रोडक्ट की जगह पे c/a यही अप्लाई करना है। कब? जब इक्वेशन होगी और ए, बी, सी की वैल्यूज होगी तभी तो पुट हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब रूट्स दे दिए जाए, जैसे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में रूट्स दे दिए गए -4 और 9। तब जब हमने -4 और 9 दे दिए जाएं तो जब s करना है तो इसका मतलब होगा इनको सिंपली प्लस करना है। ठीक है बेटा, ये बता इसलिए दिया क्योंकि जब हम फिजिकल क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं तो हमें ये बच्चों की कंफ्यूजन नजर आ रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को। एक दफा इसकी मैं फुल स्क्रीन आपके सामने शो कर देता हूं और आप इसको सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा ये कंडीशन दी गई है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ द। पिछले में क्या था? एक्सीडिंग बाय 2। इसमें क्या लिखा है? डबल देन द रूट्स ऑफ। अब इस इक्वेशन को पहले जिसके रूट्स का जिक्र हुआ है हम कहते हैं कि हो सकता, फर्ज करो इसके रूट्स अल्फा बीटा हों, तो यहाँ एबीसी की वैल्यूज आ गई। सम किसके इक्वल होगा? -b/a माइनस उसी तरह b की जगह पे -p माइनस माइनस ये पॉजिटिव p हो गया। ये आया, ये वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा बीटा इसलिए लिखा क्योंकि इसको हमने कंसीडर किया हुआ था। तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p। इसी तरह से बच्चों प्रोडक्ट को p से भी शो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। ये वैल्यू आ गई पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखना होता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो रूट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, उसमें एक चीज नहीं मैंने लिखी थी, ये लाइन जरूर लिखिएगा आप। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, कंडीशन के मुताबिक जो रूट्स बनते हैं वो कौन कौन से? बेटा ये अल्फा बीटा है और कंडीशन ये है कि जो इक्वेशन हमने मालूम करनी है उसके रूट्स डबल होने चाहिए। इसका मतलब अल्फा और बीटा का डबल 2 अल्फा और 2 बीटा है। अब पिछले से कंपेयर कर लो बच्चों।
पिछले में क्या था कि जो रूट्स है एक्सीडिंग बाय 2 तो हमने अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 लिख दिया। यहाँ वो लाइन ऐड कीजिएगा, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमने कंडीशन के मुताबिक क्या-क्या लिख दिए, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब करना हमने वही है, इसका एस और पी फाइंड करना है। जब हम एस फाइंड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा करेंगे। इसमें से 2 को मैं कॉमन लूँगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। 2 उसी तरह से रहने देते हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास पी आ गई। एस की जगह पे हमारे पास पी आ गया है। सम की भी जगह पे 2p पुट होगा। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट है 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। 4 उसी तरह से और अल्फा बीटा की जगह पे बेटा आ जाएगा क्या, क्यू। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एस की जगह पे बेटा क्या लिखना है, 2px। और प्रोडक्ट वाले p की जगह पे हमने लिखना है 4q इज इक्वल टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड की है। ये आपके सामने फुल स्क्रीन पे इसको शो करती है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन के पार्ट्स यहाँ से बेटा स्टार्ट हो रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट। लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है हम उसको स्टडी करते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इससे क्या मिल रहा है हमें। फिलहाल तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम बेटा फाइंड कर सकते हैं इसका सम और प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सम ऑफ रूट्स, हमको बताया कि जब एबीसी की वैल्यू गिवन हो तो सम का मतलब होगा माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला यूज करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा सी ओवर ए। अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट होगी -2/1 यानी -2। और सम ऑफ रूट्स की जगह पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में ये दोनों अल्फा बीटा है और ये किसके इक्वल है, सी ओवर ए यानी 4/1। और इसको लिखा जा सकता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। इन दोनों पे बच्चों बाउंड्री लगा लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इनकी वजह से हमने अगले सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अब देखें ये, अब नेक्स्ट पार्ट्स में हमें क्या करना पड़ता है बच्चों। ये उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 रूट्स दिए गए और हमसे इक्वेशन पूछ ली जाए, हम क्या करते होते इसमें, उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि दोनों जो रूट्स हैं उसका s 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जैसे भी होगा। और प्रोडक्ट होगा 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा। सम में क्या करेंगे, एलसीएम लेना है तो एलसीएम होगा अल्फा बीटा। अच्छा एक तो बेटा यहाँ पे बहुत आसान तरीकाकार ये हो सकता है कि बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा आ जाएगा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो, अल्फा आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम इसको एलसीएम के एग्जैक्ट फार्मूला से सॉल्व करें जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, तो वो ये होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब ये जो एलसीएम अल्फा बीटा है, इस अल्फा बीटा को 2 दफा लिखो, एक दफा इसके नीचे ये अल्फा लिख दो और एक दफा इसके नीचे बीटा लिख दो। जब अल्फा लिखा तो अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। बीटा बीटा से कट गया तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। इस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं। खैर इसकी जगह चेंज भी की जा सकती है, यानी अल्फा पहले लिख दें और बीटा बाद में। हमारा बेटा इन तमाम क्वेश्चन में पर्पस ये होगा, मकसद ये होगा, इसको समझ लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें हमारा एक ही मकसद होगा कि हमारे पास ये ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ कि हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा बन जाए ताकि मैं उसकी जगह डायरेक्टली -2 लिख दूँ और नीचे अल्फा बीटा वो वैल्यू बन जाए जिसको हम 4 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो बेटा ये तो बड़ी आसानी से हो सकता है।
कि सम किसके इक्वल आएगा, -2/4 और ये होगा -1/2। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट हो सकती है तो डायरेक्ट ही 4 पुट हो जाएगी। एस की वैल्यू -1/2 और पी की वैल्यू 1/4 है। अगली बात का बेटा आपको पता है कि हम इसमें क्या लिखते होते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस इधर सम और इधर प्रोडक्ट। लिखो बेटा क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 और एस की जगह पे आ जाएगा -1/2 और पी की जगह पे आ जाएगा 1/4। इसको बेटा एक दो स्टेप में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। एक तो माइनस और माइनस को प्लस कर दोगे और दूसरा डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में ऐसा हुआ तो वो मैं आपको करवा देता है। ये बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट जिसमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक पे लिख लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर ऐसा आ जाए तो आपने इसको फौरी तौर पे रिप्लेस कर देना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा से। इससे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं थी, लेकिन जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू ये हमें मिल गई है, हमारे पास मौजूद है, हम पुट कर सकते हैं। अगर आप ये पूछना चाहोगे सर ये इसके इक्वल आता कैसे है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का ये जो फार्मूला एक्सपेंड कीजिएगा, ये राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। इसकी इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़नी है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। लेकिन चलें, जो भी वैल्यूज़ लिखी होंगी उसका एस और पी फाइंड करेंगे। एस फाइंड करते हुए एलसीएम बेटा क्या आएगा इसका, बीटा और अल्फा, तरतीब अपनी मर्जी से लिख लो। ये अल्फा इस अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं बता चुका हूँ क्या लिखना है, उसकी जगह पे आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और नीचे वाले हिस्से पे आ जाएगा बेटा उसी तरह से क्या, अल्फा बीटा। अब इनकी जगह वैल्यूज वो जैसे मैंने बताया ना कि ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज इधर थी वो हर पार्ट में इस्तेमाल हो गई। अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 और अल्फा बीटा की जगह 4 करेंगे इसको यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 और अल्फा बीटा की जगह 4 और नीचे दी 4, -2 का स्क्वायर 4 -8/4 -4/4 -1, ये एस की वैल्यू है, ये आपके पास सम आ गया ऐसे। इधर बेटा प्रोडक्ट ये आसान होगा, वो क्यों बोला, ये अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा और इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 आ जाएगा। चलिए जी इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सम की जगह पे आएगा -1 और पी की जगह पे आएगा 1, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से बेटा कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, कोई नई चीज़ नहीं होगी, नया तरीकाकार नहीं होगा, एस और पी फाइंड करने हैं और इस इक्वेशन में लाके या पुट कर देने। लेकिन एस और पी फाइंड करने के लिए जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस या एलसीएम हो गया वो हमें सिर्फ सीखना है इसमें। ले जी सबसे पहले हमने इसका एस फाइंड किया तो एस इज इक्वल टू, दरमियान में प्लस है, ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज नहीं होंगे, 1/बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1/अल्फा। अब बेटा जो फ्रैक्शंस नहीं है उनको लहदा लिख लो, जो ओवर में है वो -1/बीटा और -1/अल्फा है। हाँ तरतीब बदल लो, 1/अल्फा पहले और 1/बीटा बाद में। इनमें से कॉमन आएगा 2 तो इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा। इनमें से भी अगर इसको ब्रैकेट में मैं लिख दूं तो ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बनता है। अब ये तो अल्फा प्लस बीटा की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी, वो हम कर देंगे अगले स्टेप में जाके जहाँ ज़रूरत पड़ी, लेकिन हम इसको तो डील कर लें। ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कुछ ऐसा बन गया है जैसा हमने यहाँ पे किया था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। उसका इसी तरह से एलसीएम ये दोबारा समझाने की ज़रूरत ही नहीं कि ये अल्फा बीटा और ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा, ये लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा
ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। चलें, टू अल्फा प्लस बीटा की जगह -2, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -2/4, ये 2 2 -4, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को कट कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इसको फिर से एलसीएम से बेटा सॉल्व कर लेना है, मैं इधर ही कर देता हूँ। देखो मेरे पास जगह कम है तो मैंने शॉर्टकट क्या किया, -2 प्लस ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 1/2, ये बन गया -7/2, -7/2, ये वैल्यू एस की आ गई। इसी तरह से बच्चों प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए देखें जी, कुछ स्टेप मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आगे समझिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, पहले 2 अल्फा को इस ब्रैकेट के साथ, इतनी डिटेल के साथ 6-7 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इस 2 अल्फा को इस ब्रैकेट से और इस 1/बीटा को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो उसके साथ लिख दिया, 2 अल्फा को 1/अल्फा से उसके साथ लिख दिया, 1/बीटा को 2 बीटा के साथ और 1/बीटा को 1/अल्फा के साथ। ये बन गया 2 2 जा 4, और उसके साथ क्या आ गया अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से कट जाएगा तो 2, बीटा बीटा से कट जाएगा तो 2, ये मल्टीप्लाई है 1 1 जा 1, और नीचे होगा बीटा अल्फा, या उसको लिख लेते हैं अल्फा बीटा। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 उसी तरह से अल्फा बीटा की जगह पे भी 4, -2 -2 -4, और ये 1/4, 4 4 जा 16 -4 प्लस 1/4, 16 - 4 12 प्लस 1/2, सॉरी 1/4। तो बच्चों कर तो सकते हैं इसको भी आप, लेकिन आप इस पे ही लिखें 12 प्लस 1/4, 49/4, ये पी की वैल्यू है। अब लाइए इसको इस जगह पे पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर बेटा उसी तरह से, एक्स भी ऐसे ही सम की जगह पे लिखेंगे -7/2, और पी की जगह पे लिखेंगे 49/4। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7/2x प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। इस हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, ये एक्स स्क्वायर होगा 7/2x 49/4 इज इक्वल टू 0। हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 4 के साथ, तो ये आंसर बनेगा 4x²। इसका आंसर मैं इधर ज़रा साइड पे लिख देता हूँ अगले हिस्से में। इसका आंसर यहाँ से 4x², ये 2 4 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें 14x, 4 4 से कट जाएगा 49 इज इक्वल टू 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, पार्ट नंबर 4 और 5 रह गए इसके। पार्ट नंबर 4 में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, सम करते हुए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखना पड़ा। और अगली बात भी आपको बताई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा -2 स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू 4, -2 स्क्वायर 4 -4 2 ज़र 8, ये -4 आ जाएगा एस। और प्रोडक्ट में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो अल्फा बीटा लिख के इकट्ठा स्क्वायर लगा दो। अब अल्फा बीटा की जगह 4 आता है तो स्क्वायर, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 16। इसे बेटा जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एस की जगह पे क्या आएगा -4, और पी की जगह पे आएगा 16। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 5 भी बेटा देखते जाएं। इसका पहले सम फाइंड करते हैं। सम फाइंड करने के लिए 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 -1, इधर से 2 कॉमन लें,
अल्फा प्लस बीटा, ये -2, 2 बेटा कॉमन ले लिया, नहीं वो अपनी जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 और ये -2, -4 -2 -6, ये s की वैल्यू आ गई। आगे प्रोडक्ट में ये थोड़ा सा डायरेक्ट ही करूंगा, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा, -1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बीटा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +1 हो जाएगा। अब हमने हर क्वेश्चन में कोशिश ये की कि इसको किसी ऐसी फॉर्म में ले जाएं कि हमारे पास अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा हो। तो बेटा ये मैं 4 ऐसे ही रहने दूंगा, आपको पता है इस अल्फा बीटा की वैल्यू तो है आपके पास, अभी तक तो याद हो गई होगी, वो मैं इसमें पुट कर दूंगा जब मुझे जरूरत पड़े। यहां से 2 कॉमन लेने पे इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा +1। अब दोनों की वैल्यू पुट हो सकती है, 4 ऐसे ही, अल्फा बीटा की जगह पे बच्चों आएगा क्या 4, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा -2 +1, तो प्रोडक्ट हो जाएगी 16, 2 2 ज़ा 4 यानी +4 +1, तो प्रोडक्ट हो जाएगी 20 + 1 21। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² - x = 0, x² - x + = 0, सम की जगह पे आ जाएगा -6 और प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा 21। ये बना x² - +6x + 21 = 0। तो यहाँ तक बेटा लेक्चर नंबर 8 और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।